हम ईसीआई से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन बीएलओस का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन बीएलओस से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखाए बांग्लादेश। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जांच पर जारी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन जहां इसे लेकर एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने भी चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर जाकर किए गए दौरे में बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। चुनाव आयोग के इस दावे से हड़कंप मच गया है। वहीं अब इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, अब 28 को फिर पेशी है उसकी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसिडर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात जो आप लोगों को समझना चाहिए, 2019 में पार्लियामेंट में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन तरफ से जो जवाब दिया उसमें कहा कि 2016, 2017, 2018 की वोटर लिस्ट में किसी भी फॉरेन नेशनल का नाम नहीं आया, सिवाय तेलंगाना में 1, वेस्ट बंगाल में 1 और एक प्रदेश में 1 आया, 3 लोगों का। चौथी बात ये है कि अगर ये मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि सोर्सेस से मालूम हुआ कि वहाँ पर म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो हम ईसीआई से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन बीएलओस का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन बीएलओस से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम बीएलओ को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में खासतौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का, 2005 का, एक 13% 2004 का, 2005 का 16% है, 16% खरीद। कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट। हम एसआईआर कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके पीछे कहीं हार का डर तो शामिल नहीं है? अगर बीजेपी सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा, इसको अलग बात। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.